क्या होता है जब स्वर्ग की कोई दिव्य शक्ति धरती के सबसे काले, सबसे घने श्राप से टकरा जाए? चलिए आज गोता लगाते हैं एक ऐसी ही कहानी में, जहां एक अप्सरा को अपनी पहचान और इंसानियत को बचाने के लिए एक अमर राक्षस की कभी ना खत्म होने वाली भूख से लड़ना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खौफनाक आवाज से जो मानो सदियों की खामोशी को चीर देती है। ये आवाज है काल केतु की, एक ऐसा राक्षस जो पत्थर की कैद में तो है, लेकिन उसकी नजरें टिकी हैं स्वर्ग की अप्सरा चंदा पर। वो चंदा की दिव्यता में अपनी आजादी और अमर होने का रास्ता देख रहा है, और बस यहीं से इस कहानी के सबसे बड़े खतरे की नींव रखी जाती है। और फिर एक दिन चंदा स्वर्ग से गिरकर खुद को एक बिल्कुल अनजान दुनिया में पाती है। यहाँ की हवा जो हम इंसानों को जिंदगी देती है, वो उसे जहर जैसी लगती है। धरती की ग्रेविटी उसे किसी भारी जंजीर की तरह नीचे खींच रही है, उसकी सारी दिव्य शक्तियां छीन रही है। बिना पंखों के वो अब सिर्फ एक लाचार इंसान है, इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेली। जरा सोचिए, कितना बड़ा फर्क है ये। एक तरफ वो स्वर्ग की शक्तिशाली अप्सरा थी जिसके पास पंख थे, दिव्य शक्तियां थी, और दूसरी तरफ धरती पर एक आम इंसान की तरह कमजोर और लाचार। असल में यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है, एक ऐसी लड़ाई जो उसे अब अपने अंदर लड़नी होगी। इस अनजान और खतरनाक दुनिया में चंदा को उम्मीद की एक किरण दिखती है। नीलकंठ नाम का एक बुद्धिमान पक्षी उसका पहला गाइड बनता है। फिर उसकी मुलाकात होती है रामू काका से, एक नेक दिल चरवाहा जो उसे एक पिता की तरह अपनी पनाह में ले लेता है, और उनकी पोती नैना, जिसकी मासूमियत चंदा को इस नई दुनिया में जीने की एक वजह दे देती है। लेकिन जहां एक तरफ चंदा को एक नया परिवार मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में कालकेतु अपना शैतानी जाल बुन रहा था। वो भला अपने शिकार को इतनी आसानी से कैसे जाने देता? उसने अपने सबसे खतरनाक तांत्रिक त्रिलोचन को भेजा है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, चंदा को पकड़ना और उसकी बलि देकर कालकेतु को इंसानी शरीर में वापस जिंदा करना। त्रिलोचन की पहली चाल, वो भी धोखे से भरी। वो एक मायावी मगरमच्छ भेजता है जो रात के अंधेरे में रामू काका की आवाज की नकल करता है। वो ठंड लगने का नाटक करके दरवाजा खुलवाना चाहता है ताकि झोपड़ी के अंदर घुस सके और उसका सुरक्षा घेरा टूट जाए। इतनी चालाकी कि किसी का भी भरोसा तोड़ दे। पर वो लोग भी तैयार थे। रामू काका ने झोपड़ी को पहले से ही 4 अभिमंत्रित कीलों से सुरक्षित कर रखा था, लेकिन इस सुरक्षा को एक्टिवेट करने के लिए दिव्य शक्ति की जरूरत थी। खतरा बढ़ता देख चंदा उन कीलों पर अपना दिव्य खून छिड़कती है, और उसकी शक्ति से झोपड़ी के चारों ओर एक नीली रोशनी का एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इस दिव्य रक्षा कवच को देखकर कालकेतु गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो त्रिलोचन को अपनी सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। त्रिलोचन एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ता है और आकाश में एक बवंडर बना देता है जो झोपड़ी की छत को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब उन्हें उस असुरक्षित जगह से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनका अगला पड़ाव है बोलती गुफाएं, एक ऐसी खतरनाक और रहस्यमयी जगह जहां दीवारें भी झूठ बोलती हैं। ये गुफाएं आपकी यादों और आपके डर का इस्तेमाल आपको फंसाने के लिए करती हैं। मतलब ये रास्ता उनकी हिम्मत और उनके आपसी भरोसे की असली परीक्षा लेने वाला है। गुफा के अंदर उन्हें लावा की एक धधकती हुई नदी मिलती है जो उनका रास्ता रोके हुए है। उसे देखकर वे सब सहम जाते हैं। क्या ये सच में आग है जो उन्हें जलाकर राख कर देगी, या फिर गुफा का कोई और खतरनाक मायाजाल? इस एक सवाल का जवाब ही उनके बचने या मरने का फैसला करेगा। तभी रामू काका खुलासा करते हैं कि ये भ्रम की नदी है जो सिर्फ डरने वालों को जलाती है। नैना को बचाने के अपने वादे को याद करके चंदा अपनी सारी हिम्मत जुटाती है, और जैसे ही वो लावे को छूती है, उसकी हिम्मत उस भ्रम को तोड़ देती है, और वो धधकता लावा पलक झपकते ही ठंडी बर्फ में बदल जाता है। लेकिन तभी कालकेतु के पिशाच वहां पहुंच जाते हैं। बिना एक पल सोचे रामू काका उन्हें रोकने के लिए अकेले ही उन राक्षसों से भिड़ जाते हैं। वो चंदा और नैना को आगे भागने के लिए कहते हैं। ये जानते हुए कि वो शायद वापस नहीं लौटेंगे, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुनिया को बचाने का एक मौका दिया। गुफा के अंत में वो एक विशाल और रहस्यमयी दरवाजे पर पहुंचते हैं। ये बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसे पार करने की कीमत बहुत बहुत बड़ी है।
दरवाजे के पहरेदार उनसे उनकी सबसे कीमती चीज का त्याग मांगते हैं, एक ऐसा त्याग जो शायद वे कभी ना दे पाएं। और वो सबसे कीमती चीज है चंदा की अपनी पहचान। उसे स्वर्ग की अपनी सारी यादें हमेशा के लिए मिटानी होंगी। उसे ये भी भूलना होगा कि वो कौन है, कहाँ से आई है और उसका मकसद क्या था। ये अपनी आत्मा को खो देने जैसा था, दुनिया को बचाने के लिए एक आखिरी भयानक त्याग। लेकिन कहते हैं ना, इस तरह खोई हुई यादों को वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, किसी अपने का सच्चा प्यार और बलिदान। एक ऐसी पुकार जो उस खोई हुई आत्मा के दिल तक पहुंच सके और उसे वापस जगा सके। और वही होता है जब त्रिलोचन का मगरमच्छ याददाश्त खो चुकी चंदा पर हमला करता है, तो नैना बिना सोचे समझे एक ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन दर्द में भी उसकी सच्ची पुकार और उसका प्यार चंदा के अंदर सोई हुई शक्तियों को फिर से जगा देता है। नैना के बलिदान ने चंदा को वापस लौटा दिया। अब पूरी शक्ति और अपनी यादों के साथ चंदा उस लड़ाई के लिए तैयार है जिसके लिए वो धरती पर आई थी, कालकेतु की आजाद हो चुकी आत्मा का सामना करने के लिए। ये कहानी का आखिरी और सबसे निर्णायक मुकाबला है, जहां अब पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर लगा है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो शक्तियों की नहीं बल्कि दो सोच की है। एक तरफ है कालकेतु, जिसकी ताकत झूठ, नफरत और अंधेरे पर टिकी है, और दूसरी तरफ है चंदा, जिसकी शक्ति त्याग, करुणा और प्रेम से बनी है। ये अंधकार और प्रकाश की आखिरी जंग है। चंदा अपनी बची हुई सारी ऊर्जा लगाकर अपनी मां स्वर्ग की रानी से प्रार्थना करती है। उसकी पुकार सुनकर आसमान में बिजली कौंधती है और बादलों को चीरती हुई एक सुनहरी तलवार सीधा उसके हाथों में आ जाती है। ये है स्वर्ग की तलवार, न्याय का प्रतीक और ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार। कालकेतु की कमजोरी थी उसकी आत्मा के केंद्र में धड़कता हुआ वो काला दिल। अपने नए परिवार को बचाने के अटूट इरादे के साथ चंदा उस दिव्य तलवार से सीधा उसी दिल पर प्रहार करती है। रोशनी का एक जबरदस्त विस्फोट होता है और वो अंधेरा जो दुनिया को निगलने वाला था, हमेशा के लिए राख बन जाता है। राक्षस के खत्म होने के बाद चंदा का धरती पर काम पूरा हो जाता है और उसे वापस स्वर्ग लौटना पड़ता है। वो नैना से विदा लेते हुए वादा करती है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी और हमेशा बारिश की बूंदें बनकर उन पर अपना प्यार बरसाती रहेगी। ये एक ऐसी विदाई थी जिसमें खुशी और गम दोनों थे। कालकेतु की आत्मा तो राख हो गई, ठीक है, लेकिन ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुराई कभी सच में खत्म होती है, या वो बस सही मौके का इंतजार करती है एक नए रूप में, एक नए चेहरे के साथ वापस आने के लिए? इसका जवाब शायद हमें खुद ही खोजना होगा।